हेलो बच्चों, मेड केयर पैरामेडिकल क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग ने इससे पहले 2 लेक्चर कर चुका है, जिसमें हम लोगों ने स्टरलाइजेशन क्या है, डिसइंफेक्शन क्या है और ड्राई हीट मेथड के बारे में पढ़ा था। यानी हम लोग फिजिकल मेथड के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम फिजिकल मेथड में मॉइस्ट हीट मेथड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर कितना है? 3rd है। चलिए, तो हम अपना आज लेक्चर स्टार्ट करते हैं, करेंगे किस पे? मॉइस्ट हीट मेथड पे। किस पे? मॉइस्ट हीट मेथड। मॉइस्ट मतलब नमी वाला, हीट मतलब गर्म करके, मेथड यानी प्रक्रिया। दिस मेथड स्टरलाइजेशन में बी यूज्ड एट अ डिफरेंट टेम्परेचर एज फॉलो। कह रहा है कि इस मेथड में विभिन्न टेम्परेचर पे, अलग अलग टेम्परेचर पे वस्तुओं को गर्म किया जाता है। या तो 100 डिग्री से कम पे करेंगे किसी वस्तु को गर्म, या तो 100 डिग्री सेल्सियस पे करेंगे, या तो 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा पे करेंगे। तीन ही हो सकता है, या तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे करें, या तो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही करें, या तो उससे कम पर करें। तो टेम्परेचर के अनुसार इसे 3 भागों में बांटा गया है। किसको? मॉइस्ट हीट मेथड को 3 भागों में बांटा गया है। किसके अनुसार? तो टेम्परेचर के अनुसार। चलिए, तो पहला है एट अ टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। बिलो मतलब कम, 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे कौन सा मेथड आता है? तो उसमें आता है बाबू पॉस्चराइजेशन। पॉस्चराइजेशन एक प्रक्रिया है। वो मिल्क का यहाँ पे दिया गया है आपके बुक में। 2 टाइप के होते हैं पॉस्चराइजेशन मेथड। में कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक होता है होल्डर मेथड, एक होता है फ्लश मेथड। होल्डर मेथड क्या होता है? होल्डर मेथड होता है बाबू 63 डिग्री सेल्सियस पे। कितने डिग्री सेल्सियस पे? 63 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट के लिए, यानी आधा घंटा के लिए किसी चीज को गर्म करना, वो कहलाता है होल्डर मेथड। फ्लश मेथड क्या है? 72 डिग्री सेल्सियस पे, कितना डिग्री? 72 डिग्री सेल्सियस पे 20 सेकंड के लिए गर्म करेंगे और डायरेक्ट उसको कितना डिग्री सेल्सियस पे लाएंगे? 13 डिग्री सेल्सियस पर लाएंगे। उसको क्या कहते हैं? उसको फ्लश मेथड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे फ्लश मेथड कहते हैं। 2 टाइप पढ़ लिए हम लोग। एक होल्डर मेथड 63 डिग्री पे आधा घंटा के लिए, फ्लश मेथड 72 डिग्री सेल्सियस पे 20 सेकंड के लिए गर्म करेंगे और तुरंत उसको 13 डिग्री सेल्सियस पर लेके चले जाएंगे। अगला है एट अ टेम्परेचर बिलो 100 का ही है, उसमें दूसरा है इंस्पाइसेशन। इसमें कहता है सम सीरम एग मीडिया सच एज लोस्टिन जेंसन एंड लोफर सीरम। लोफर सीरम क्या है? तो लोफर सीरम है कल्चर करता है। क्या करता है कल्चर? कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थेरी का। डिप्थेरिया कॉज करने वाला, डिप्थेरिया की बीमारी उसको कॉज करने वाला एक बैक्टीरिया है, जिसके कल्टीवेशन में काम आता है, यानी कल्चर करने में काम आता है, उसे पैदा करने में काम आता है। आर रेंडर्ड स्ट्राइल बाय द हीटिंग एट 85 डिग्री या 80 डिग्री, यानी 80 डिग्री सेल्सियस या 85 डिग्री सेल्सियस पे इसे गर्म किया जाता है टेम्परेचर फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे के लिए, ऑन 3 कंसेक्टिव डे, यानी 3 लगातार दिन इसे गर्म किया जाता है। कितने डिग्री सेल्सियस पे? 80 टू 85 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है। प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड इंस्पाइसेशन। इसको बाबू इंस्पाइसेशन कहते हैं। कह रहा है कि दिस द इंस्ट्रूमेंट यूज इज कॉल्ड इंस्पाइसेटर। जो यंत्र का उपयोग करते हैं उसको इंस्पाइसेटर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे इंस्पाइसेटर कहते हैं। आगे चलेंगे हम लोग। आगे है लो टेम्परेचर स्टीम फॉर्मल्डिहाइड, LTSF। इसका शॉर्ट फॉर्म है LTSF स्टरलाइजेशन। आप में शॉर्ट में भी लिख सकता है कि व्हाट इज द LTSF, यानी लो टेम्परेचर स्टीम फॉर्मल्डिहाइड स्टरलाइजेशन क्या है। तो हम बताएंगे कि आइटम विच कैन नॉट विथस्टैंड द टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है कि वो वस्तुएं जो 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म नहीं हो सकते हैं, may be sterilized by a method known as temperature steam formaldehyde sterilization। उसको हम जिस प्रक्रिया के द्वारा स्टरलाइज करते हैं उसे हम लो टेम्परेचर स्टीम फॉर्मल्डिहाइड स्टरलाइजेशन कहते हैं। यानी वैसा वस्तु, वैसा इंस्ट्रूमेंट जिसको हम 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म
नहीं कर सकते हैं, उसे हम स्टरलाइज करने के लिए जिस प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं उसे लो टेम्परेचर स्टीम फॉर्मल्डिहाइड स्टरलाइजेशन कहते हैं। इन दिस मेथड स्टीम एट सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द टेम्परेचर ऑफ 75 डिग्री सेल्सियस। यहां पे एक चीज है, सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सब मतलब कम, एटमॉस्फेरिक मतलब वायुमंडलीय दबाव। वायुमंडलीय दबाव जो बाबू होता है 1 atm, आप लोग जानते होंगे। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम पे और कितना डिग्री टेम्परेचर, 75 डिग्री सेल्सियस पे फॉर्मल्डिहाइड के वेपर में यूज किया जाता है। एक यंत्र होता है जिसमें प्रेशर होता है, कितना प्रेशर होता है, तो सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है, कितना डिग्री सेल्सियस, 75 डिग्री सेल्सियस होता है उसका तापमान। और फॉर्मल्डिहाइड के वेपर का यूज किया जाता है जो जियोबैसिलस स्टेरोथर्मोफिलस हैज बीन यूज्ड एज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल टू टेस्ट द एफिशिएंसी ऑफ द LTSF। कह रहा है कि जियो बैसिलस, बैसिलस मतलब रॉड जैसा, आपने पढ़ा होगा बैक्टीरिया में, कोकस, बैसिलस, स्पाइरल, ये सब बैक्टीरिया के प्रकार होते हैं। तो जियो बैसिलस स्टेरियोथर्मोफिलस, थर्मो मतलब टेम्परेचर, फिलस मतलब प्यार करने वाला, यानी अधिक से अधिक टेम्परेचर में सर्वाइव करने वाला एक बैक्टीरिया है जो रॉड शेप का है। हैज बीन यूज्ड एज बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ द टेस्ट इफिशियंसी ऑफ द LTSF। LTSF को काम को आसान बनाने के लिए इस बैक्टीरिया को डाला जाता है। किस बैक्टीरिया को, जियोबैसिलस स्टेरोथर्मोफिलस को। किसमें, LTSF में। किसमें बाबू, LTSF में, यानी लो टेम्परेचर स्टीम फॉर्मल्डिहाइड स्टरलाइजेशन में। आगे हम लोग चलेंगे, आगे है बॉइलिंग। आप लोग जानते हैं बॉइलिंग कितना डिग्री पे होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। जब भी वाटर बॉयल करेगा तो कितना डिग्री पे करेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल करेगा। बॉइलिंग फॉर 10 to 30 minutes may kill most of the vegetative forms, but many spores withstand boiling for a considerable time। कह रहा है हम किसी भी यंत्र को, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को 10 मिनट से 30 मिनट के लिए गर्म करते हैं, गर्म पानी में खौलाते हैं। गर्म पानी में क्या करते हैं, खौलाते हैं। बेटर मेथड आर नॉट अवेलेबल वेन, इसका कब यूज करते हैं, जब हमारे पास दूसरा मेथड उपयुक्त ना हो। यह बहुत ही लो कैटेगरी का मेथड है, इसका जल्दी हम लोग प्रयोग नहीं करते। इस मेथड का तभी प्रयोग करेंगे जब हमारे पास कोई भी दूसरा मेथड अवेलेबल नहीं हो। बॉइलिंग में बी यूज्ड फॉर अ ग्लास सिरिंज एंड रबर स्टॉपर्स। इट नॉट रिकमेंडेड फॉर द स्टरलाइजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर द सर्जिकल प्रोसेस। इसमें वैसे इंस्ट्रूमेंट का स्टरलाइज नहीं करेंगे जो कि सर्जरी में काम आएगा। सर्जरी वाले किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बॉइलिंग मेथड से हम लोग स्टरलाइज नहीं करेंगे। आया बात समझ में आपको। बॉइलिंग मेथड क्या है, तो किसी भी वस्तु को पानी में खौलाएंगे डालकर, कितने देरी के लिए, 10 से आधा घंटा के लिए। और इसका प्रयोग तभी करेंगे जब हमारे पास स्टरलाइजेशन का दूसरा मेथड प्रयुक्त ना हो। अगला है बाबू ऑटोक्लेवम। सबसे मोस्ट VVI क्वेश्चन आता है, यह पूछा ही जाता है ऑटोक्लेवम क्या है, ऑटोक्लेविक मेथड क्या है। अबाउट ए टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस एवव मतलब ज्यादा, एट अ टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा वाला में कौन आता है, एक मात्रा आता है ऑटोक्लेवम। सॉरी एक पहले, दिस इज अ टाइप ऑफ फिजिकल मॉइस्ट हीट मेथड। कह रहा है ये फिजिकल मेथड है पहला तो बात, दूसरा मॉइस्ट हीट मेथड है, ठीक, और एबव द 100 डिग्री है। कह रहा है ऑटोक्लेव इज हाईली प्रिस्योर स्टीम टू स्टरलाइज आइटम। कह रहा है कि इसका सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, जितना भी सर्जरी होता है, जितना भी इंस्ट्रूमेंट होता है ओटी का सारा चीज किससे स्टरलाइज होता है, तो ऑटोक्लेवम से होता है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। द स्टीम इज
प्रोड्यूस बाय अ हीटिंग वाटर इन अ प्रेशराइज्ड इन्वायरमेंट। कह रहा है प्रेशराइज्ड इन्वायरमेंट, यानी कि दबाव वाले क्षेत्र में इसका हीट किया जाता है, टिपिकली टू टेम्परेचर अराउंड 120 डिग्री से 134 डिग्री सेल्सियस। सबसे ज्यादा देता है 121 डिग्री, याद करेंगे। अगर एक टेम्परेचर याद करना हो तो कौन से याद करेंगे, 121 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है। फॉरेनहाइट में अगर हम लोग देखेंगे तो बाबू फॉरेनहाइट में है 250 डिग्री फॉरेनहाइट या 273 डिग्री फॉरेनहाइट। ठीक है, उसके बाद है द प्रेशर इनसाइड द ऑटोक्लेव इज द टिपिकली बिटवीन द 15 टू 30 psi पॉन्ड पर स्क्वायर इंच इसका प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है कितना, 15 से 30 psi यानी पॉन्ड पर स्क्वायर इंच इसका क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। इट इज यूजुअली रेंजेस फ्रॉम 15 से 30 मिनट के लिए वंस ऑफ द डिजायर टेम्परेचर एंड द प्रेशर। कह रहा है कि इसको 15 से 30 मिनट के लिए गर्म करते हैं। 15 मिनट कब करेंगे, 30 मिनट कब करेंगे, तो शुरू मशीन चालू होगा तो 30 मिनट करेंगे, उसके बाद 15-15 मिनट पे हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। आगे ऑटोक्लेव, करेक्ट, टू स्टरलाइज कल्चर मीडिया, रबर मटेरियल, गॉन, ड्रेसिंग, ग्लव्स इत्यादि चीजों का इसमें क्या किया जाता है, स्टरलाइजेशन किया जाता है। इट इज अ particularly useful the materials which cannot withstand the higher temperature of the hot air oven। कह रहा है कि जिसका hot air oven में नहीं हो पाएगा, नहीं मिल पाया टेम्परेचर। कह रहा है इट इज द particularly useful for the materials which cannot withstand the higher temperature of the hot air, यानी कि अगर ज्यादा नहीं होगा तो उसको hot air oven में डाल सकते हैं। For all glasses syringe hot air oven is better than sterilization of the method। कह रहा है कि फॉर ऑल ग्लासेस सिरिंज के लिए हॉट एयर ओवन इज द बेटर स्टरलाइजेशन मेथड। कह रहा है कि ग्लास सिरिंज के लिए हॉट एयर ओवन मेथड ही सबसे अच्छा है, उसको ऑटोक्लेविंग में नहीं डालेंगे। आगे है प्रिकॉशन, क्या चीज का ध्यान रखें, ऑटोक्लेवर में क्या चीज का ध्यान रखें। द एयर मस्ट बी अलाउड टू द escape from the chamber as temperature of air steam mixture is lower than that the pure steam। कह रहा है कि उसमें बाहरी हवा नहीं जाना चाहिए, escape बचना चाहिए from the chamber as the temperature of air steam mixture is lower than that the pure steam। कह रहा है material should be arranged in such a manner as to ensure फ्री सर्कुलेशन ऑफ द स्टीम इज इनसाइड द चैम्बर। कह रहा है कि किसी भी चीज को, किसी भी मटेरियल को इस प्रकार से सजाएं उसमें कि सभी ओर से हवा का बहाव समान रूप से हो सके, यानी सभी प्रकार से उसमें हवा लग सके, भाप लग सके। यही हमारा आज तक का था, यहीं तक पढ़ना था। आज हमारा मॉइस्ट हीट मेथड खत्म हुआ। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल मेथड के बारे में, स्टरलाइजेशन के केमिकल मेथड के बारे में। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले क्लास में।